तो दोस्तों आज की कहानी सीतापुर की है और ये कहानी साल 2024 की है। दोस्तों सीतापुर में एक थाना लगता है जिस थाने का नाम है सिधौली। दोस्तों इसी सिधौली थाने में 22 जुलाई साल 2024 की सुबह सुबह सब कुछ ठीक ठाक था और अधिकारी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। रोज की तरह सब कुछ सामान था, लेकिन थोड़ी ही देर में हड़कंप मच के रह जाता है, क्योंकि सूचना मिलती है कि मुजफ्फरनगर से आगे जगमार्ग पर गणेशपुरा गांव के पास एक शव खून में लथपथ सना हुआ पड़ा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचते हैं और शव का मुआयना करते हैं। तो देखते हैं कि वाकई लगभग 35 साल के युवक का औंधे मुंह खून में लथपथ सना हुआ शव पड़ा है। थाना प्रभारी अरविंद कुमार जब शव का निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि शव के गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है और गहरे गहरे जख्मों के निशान हैं और कट लगे हुए हैं। लिहाजा वह समझ जाते हैं कि निर्मम हत्या कर दी गई है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही एएसपी नॉर्थ सीतापुर प्रवीण रंजन भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और शव का मुआयना करते हैं। लेकिन जब तक जो शव के पास भीड़ जमा थी उसी में से कोई व्यक्ति शव की पहचान कर लेता है और पुलिस को बताता है। मृतक का नाम राज मिश्रा उर्फ शुभम है और ये रहने वाला अटालिया थाना के बोनापुर गांव का है। लिहाजा पुलिस की एक टीम जो है अटालिया थाने के बोनापुर गांव के लिए रवाना होती है और वहां शुभम के घर सूचना देती है कि शुभम का इस अवस्था में शव मिला है। उसके बाद गांव के अंदर पुलिस जो है कातिल की तलाश करना शुरू कर देती है, क्योंकि शव की पहचान होने के बाद कातिल की पहचान करना आसान हो जाता है। लिहाजा गांव में जब पुलिस पता करती है तो पुलिस को जांच में पता लगता है कि शुभम के अवैध रिश्ते थे अनीता के साथ। अनीता जो कि गांव में ही रहा करती थी और उसके पति ने उसे पहले ही छोड़ दिया था। शुभम के उसके साथ अवैध संबंध थे और अनीता के साथ इतने गहरे शुभम के संबंध थे कि दिन में तो शुभम अनीता के घर पे रहता ही था, रात में भी वह कभी कभी अनीता के घर पे ठहर जाया करता था और अनीता के साथ ही सो जाया करता था। अनीता की बेटी कल्पना भी अनीता के पास ही रहा करती थी। कल्पना की शादी हुई थी जिला हरदोई के सरीला इलाके के गड़ड़िया खेड़ा गांव में। लिहाजा उसके एक बेटा भी है, लेकिन पति से विवाद हो जाने के कारण जो कल्पना है वो भी अपनी मां अनीता के पास ही रह रही थी। लिहाजा पुलिस पता करती है कि आखिर अनीता में कोई और तो गांव का लड़का दिलचस्पी नहीं रखता है जिसने शुभम को अपने रास्ते से हटाने के लिए कत्ल करा दिया हो या फिर खुद कत्ल कर दिया हो। जांच में पुलिस को पता लगता है कि गांव का कोई भी लड़का अनीता में दिलचस्पी नहीं रखता है, क्योंकि गांव के सभी लोगों को पहले से ही पता है कि अनीता शुभम के साथ अवैध संबंधों में है। लिहाजा होता यह है कि अब पुलिस दूसरे एंगल पे जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और सोचती है कहीं अनीता का कोई लफड़ा तो नहीं हो गया था शुभम के साथ जिसके बाद अनीता ने ही ऐसा किया हो। लेकिन पुलिस को पता लगता है जांच में कि अनीता के बहुत गहरे रिश्ते थे शुभम के साथ और उसका कोई लफड़ा नहीं हुआ था, कोई विवाद शुभम से नहीं हुआ था। लिहाजा पुलिस सोचती है कि आखिर अनीता से कोई विवाद भी नहीं हुआ था और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति अनीता में दिलचस्पी रखता था, तो आखिर शुभम की हत्या कौन कर सकता है। यहाँ पे से पुलिस जो है खामोश हो जाती है और जनाब सोच में पड़ जाती है। लिहाजा पुलिस जो है शुभम का मोबाइल लेती है और उसकी कॉल डिटेल खंगालती है। तो पता लगता है कि अनीता की जो बेटी है कल्पना, आखिरी कॉल उसी की आई थी। पुलिस जब अनीता की बेटी कल्पना से पूछताछ करती है तो कल्पना कहती है कि इसमें नया क्या है, हमारी तो बात होती ही रहती थी शुभम अंकल से और पूरे गांव को पता है कि शुभम अंकल के मेरी माँ के साथ अवैध संबंध थे। हमारी तो उनसे बात दिन में 2-4 बार हो ही जाती थी। पुलिस भी कहती है कि बात सही है, फिलहाल कल्पना को छोड़ देती है। इसके बाद जो एएसपी नॉर्थ सीतापुर हैं प्रवीण रंजन, वो कहते हैं कि कल्पना और जनाब उसकी मां के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जाए। जब कल्पना और उसकी मां अनीता के मोबाइल को पुलिस अपने अंडर में लेती है और कॉल डिटेल खंगालती है तो पता लगता है कि कल्पना के मोबाइल से लंबे समय तक बातें होती थी मोहित पाल से। जो मोहित पाल रहने वाला था
हरदोई जिले के सरिला इलाके के गड़रिया खेड़ा गांव का, जहां पहले अनीता की बेटी कल्पना की शादी हुई थी। लिहाजा लंबे समय तक बातचीत होती थी और उस दिन भी बात हुई थी बहुत देर तक मोहित पाल से कल्पना की, जिस दिन मारा गया था शुभम को। लिहाजा पुलिस जो है फिर से एक बार दोनों ही माँ बेटी को कस्टडी में लेती है और पूछताछ करती है। पुलिस जब कल्पना से पूछताछ करती है तो पुलिस को ये लगता है कि कल्पना जो भी सच्चाई बता रही है, इस सच्चाई के पीछे कुछ असल सच्चाई छुपी हुई है। लिहाजा शक गहराते ही पुलिस जो है कल्पना से कड़ाई से पूछताछ करती है तो कल्पना टूट जाती है। वह बताती है कि दरअसल मोहित पाल के साथ उसका अफेयर था और इसी कारण उसके पति के साथ उसका विवाद हो गया था, जिसके बाद वह अपने मायके चली आई और अपनी मां अनीता के साथ रह रही थी। अनीता के अवैध संबंध शुभम से थे और शुभम उसके घर आया जाया करता था। लेकिन अब शुभम की नीयत अनीता की बेटी कल्पना पे भी खराब होने लगी थी और शुभम अनीता की बेटी कल्पना से भी अवैध संबंध बनाना चाहता था, लेकिन कल्पना ने मना कर दिया था। तो शुभम जो है उसकी मां अनीता से मिलके कल्पना के मोहित पाल के साथ अवैध रिश्ते होने का विवाद करने लगा था। लिहाजा होता यह है कि ये सारी बातें कल्पना मोहित पाल को बता देती है, जिसके बाद मोहित पाल और कल्पना मिलके साजिश रचते हैं शुभम के कत्ल की। प्लान में जो मोहित पाल है वो अपने एक दोस्त को भी मिला लेता है। लिहाजा होता यह है कि अब कल्पना एक एक बात फोन के माध्यम से मोहित पाल को बताती रहती है और फिर मोहित पाल कल्पना के बताए तरीके पे चलता हुआ आगे का काम करता रहता है। लिहाजा अब जैसे ही सूचना मिलती है मोहित पाल को कल्पना के फ़ोन से, तो फिर मोहित पाल अपने दोस्त के साथ एक बड़ा सा छुरा लेकर आ जाता है सीतापुर और जनाब पहुंच जाता है जगमार्ग पर, जहां उसे खबर मिली थी कल्पना के माध्यम से कि यहाँ आ रहा है शुभम। फिलहाल मोहित पाल अपने दोस्त के साथ घेर लेता है शुभम को जगमार्ग पर और फिर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर देता है और गला काट देता है। लिहाजा वह बाइक से वापस लौट जाता है। जब पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली और लोकेशन खंगाली तो पता लगा कि 10 जुलाई को भी कल्पना की बहुत देर तक घंटों बात हुई थी मोहित पाल से। फ़ोन बंद हो गया था, लेकिन फ़ोन जब खुला है तो लोकेशन मोहित पाल की वहीं की आ रही थी जहां शव मिला था। लिहाजा जब जुर्म को स्वीकार करती है कल्पना तो पुलिस फिर छापा मारती है जिला हरदोई के सरीला इलाके के गड़रिया खेड़ा गांव में और मोहित पाल को और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार करती है, जिसने हत्या में साथ दिया था। हत्या में शामिल छुरे को भी बरामद करती है और जनाब हत्या में शामिल बाइक को भी बरामद करती है। उसके बाद मोहित पाल और उसके दोस्त को और पुलिस फिर कल्पना को अदालत में पेश करती है और जेल भेज देती है। दोस्तों, मोहित का कत्ल वासना और प्यार में किया गया एक अपराध था, जिसे पुलिस ने जांच में खोल दिया और जनाब अपराधियों को पकड़ के अदालत में पेश किया और सबूत के तौर पे बाइक और जनाब छुरे को बरामद करके सील कर दिया। लिहाजा अब अदालत में ट्रायल चल रहा है मोहित पाल पे और हत्या में साथ देने वाले उसके दोस्त पर और कल्पना पर। फिलहाल दोस्तों पूरी कहानी रख चुका हूँ कल्पना और मोहित के प्यार की, वहीं आपके सामने रख दी है पूरी कहानी अनीता और शुभम के प्यार की। कैसे इस प्यार में कत्ल हुआ और कैसे साजिश रची गई और कैसे अपराधी पकड़े गए, पूरी कहानी आपके सामने रख दी है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिलहाल दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियां सुनाने का मकसद है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।